एडिशन वाला मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया, एडिशन भी हो गया, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स भी हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया, हमारे प्रॉपर्टीज भी हो गई, प्रॉपर्टीज भी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो हमारी रो है और कॉलम है उनको रिवर्स कर दो, कि जो रो थी उसको तो कॉलम बना दो और जो कॉलम थे उनको रो बना दो। क्या मीनिंग बताया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? कि उनकी सीक्वेंस ही चेंज कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखो क्या कहा, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू n, कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर में है? m इंटू n के ऑर्डर में, मीन्स 3 इंटू 3 के ऑर्डर में या 2 इंटू 3 के ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है उसका, देन मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, क्या ऑर्डर बना दे उसका? n इंटू n। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और उसको डिनोट क्या करेंगे? ए के ऊपर जो ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, डैश, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कि जो m इंटू n का ऑर्डर है उसको किस ऑर्डर में बना दे? n इंटू m के ऑर्डर में, m के वो कॉलम चेंज कर, जो यहाँ पर कॉलम था वो क्या बन गया? अब रो। और जो रो थी वो क्या बन गया? कॉलम। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया a इज इक्वल टू 5 6 7 4 3 5 2 4 3, तो इसका हमने क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। तो रो क्या है? फर्स्ट 5 6 7, तो इसको क्या बना दिया हमने? कॉलम 5 6 7। फिर सेकंड रो उठाई, उसको क्या बना दिया? 4 3 5, कॉलम बना दिया। फिर 2 4 3, इसको भी कॉलम बना दिया। तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आगे देखो, ये नोट्स डला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल। क्यों इक्वल है? जैसे हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वो रो से क्या बन गई? कॉलम। और फिर दोबारा से उसका करेंगे, जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया, इसमें देखो ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अगर अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो ये कॉलम क्या बन जाएगा? रो। तो दोबारा से 5 6 7 4 3 5 दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 3 5, और ये 2 4 3, यही आ जाएगा ए के इक्वल। तो इसमें नेक्स्ट में क्या कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए की। ठीक है, फिर कहा ए प्लस बी, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको क्या लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, आगे देखो, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें दो मैट्रिक्स गिवन होंगे। तुम सीधे क्वेश्चन पे ही आ जाओ, इसमें 2 पेज ना पीडीएफ नहीं बनी, उनकी मैंने अलग से तुम्हें व्हाट्सएप किए हैं, वो देख यस लेना। मैम। ठीक है, क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। मैम ये थ्योरम्स करनी है, इससे पहले दे रखी हैं जो, वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। ओके मैम। मैंने पेजेस भेज दिए, 2 पेजेस उनकी पीडीएफ नहीं बनी थी, वो ध्यान नहीं दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 1 3 4 2 5 7 3 7 1 2 3, अब दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस मैम। 1 2 3 3 5 7 4 7 9, ये गिवन है। इसका क्या करना है? क्या पूछा है? ट्रांसपोज करो। तो फर्स्ट रो को क्या बना दे? कॉलम। 1 2 3, सेकंड 3 5 7 को क्या बना दिया? कॉलम। फिर 4 7 9 को भी क्या बना दिया? कॉलम। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड। यस मैम। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा?
ए का हमें क्या गिवन है, ट्रांसपोज गिवन है, ट्रांसपोज गिवन है ना ए का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बी हमें सिंपल मैट्रिक्स गिवन है, तो प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकल जाएगा, -1 2 1, कॉलम बना देंगे इसका। बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, -1 2 1 का कॉलम बन जाएगा रो से। Yes, ma'am. इसमें देखो -1 2 1 है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो कॉलम बन गया, 1 2 3 का भी कॉलम बन गया। अब हमारे पास क्या गिवन था, ए का ट्रांसपोज गिवन था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो हमें सिंपल ए चाहिए, सिंपल ए किसके इक्वल था, ए का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। तो इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो मैम A के मैम। ए के इक्वल। ये चीजें याद रखनी है बेटा तुम्हें। देखो इसका दोबारा से ट्रांसपोज किया तो हमारा ए निकल जाएगा, अभी थ्योरम ने बताया था ना। यस मैम, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए तो होता है। हमारा ए के इक्वल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। तो ए भी गिवन है हमें, बी भी गिवन है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब दोनों यस को मैम। ऐड किया तो क्या निकला, 2 1 1 5 4 7। हमसे पूछा 4 क्या था, ए प्लस बी 5 4 होल 4। ट्रांसपोज। क्या पूछा था यस हमने, मैम, ए प्लस बी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। हमने ए प्लस बी निकाल दिया। अब इसका दोबारा से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज। तो कर दोगे। यस मैम। और राइट हैंड साइड क्या पूछा था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमने निकाल दिया। दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब चेक क्या करना है कि दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल Equal निकले है। हैं। देखो 2 5 Yes, 1 4 1 4, और यहाँ भी क्या निकला 2 5 1 4। प्रूव हो गई इक्वेशन। यस मैम। अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड एग्जांपल, ए माइनस बी ए माइनस बी। तो ए हमने निकाल दिया इसका दोबारा से ट्रांसपोज करके, बी हमारे पास था, तो ए माइनस बी निकाल के जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। कर लोगे। यस ये वाली एक्सरसाइज भी बिल्कुल इजी है, बस पूरे क्वेश्चन में ट्रांसपोज करना है, ऐड करना है, लेस करना है और फिर ट्रांसपोज करना है। ये देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए किसके इक्वल है, 3 - 1 2 4 0 5। बी किसके इक्वल है, -1 2 3 -4 -5 0। अब क्या वेरीफाई करना है, ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज। क्या करना है, सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, उसको ट्रांसफर। फिर जो आंसर आएगा, जैसे ये आंसर आ गया -16 10 -29 और 8। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन करनी आती है ना, मल्टीप्लीकेशन करने के Yes, लिए ma'am. सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर है, 3 × 2 2 × 3। कितनी रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। 2 × 3 का ऑर्डर है, यहाँ पर 3 × 2 का ऑर्डर है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या चेक करना है, कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स में क्या चेक करना है, रो। अगर दोनों इक्वल हैं तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करना है, और इक्वल टू किसके दिखाना है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज करके दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या निकल जाएगा, यहां से जब बी का ट्रांसपोज किया, बी का ट्रांसपोज किया तो क्या निकला, -1 2 फिर 3 -4 -5 और 0। तो कितनी रो और कॉलम बन जाएंगे, देखो 2 का जब 2 रो हमने 3 कॉलम। 2 रो 3 किया तो हमारा ये बन गया 3 4 -1 0 2 5। और जब ए का ट्रांसपोज किया तो क्या बन गया, हमने क्या निकालना है, बी 3 रो 2 कॉलम।
तो b इंटू ए हम करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये हमने ट्रांसपोज कर दिया b का निकल गया -1 3 -5 2 -4 0, और a का ट्रांसपोज निकल रहा है 3 4 -1 0, दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारा निकल गया -16 -29 10 और 0, और यहाँ पर a b का ट्रांसपोज भी यही निकला था, ये वाला, तो दोनों इक्वल निकल गए। यस मैम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, बस तुम्हें क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, ट्रांसपोज में तो कुछ करना ही नहीं है। यस मैम। मेन बात कहाँ पर टिकी हुई है, मल्टीप्लाई पे। जिसको मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला याद हो गया उनकी चारों एक्सरसाइज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या करना है इसमें, मैम ए भी निकाल के फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दूंगी। ना ए है इसमें, ए की ए ट्रांसपोज से पहले मल्टीप्लाई होगी। साथ मल्टीप्लाई कर रखी है उसके ट्रांसपोज के साथ। वाले कह रही थी मैं। देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, उसकी किसके साथ, ट्रांसपोज के साथ, उसी की मल्टीप्लाई कर रखी है, और किसके इक्वल रखा हुआ है, इज इक्वल टू 9i3। i3 का मतलब है कि 3 इंटू 3 के ऑर्डर में हमने आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेनी है। मैट्रिक्स लेने हैं। कर लोगे इसको? यस मैम। मैम नेक्स्ट देखो, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इज ए सिमेट्रिक वेयर a इज इक्वल टू 6 5 2 4। तो सिमेट्रिक में हमने क्या करना है, a प्लस a का ट्रांसपोज ऐड करना है। इजी है? यस मैम कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो माइनस करना है, अगर सिमेट्रिक है तो प्लस करना है। अच्छा, क्या डिफरेंस है, सिमेट्रिक में तो ऐड करना है और स्क्यू सिमेट्रिक में a माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या कहा 7 नंबर क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स, k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 2k प्लस 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3 इस स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, माइनस में से a ट्रांसपोज लेस करना है। ठीक है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एज इट इज भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एट्थ नंबर क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज खुद कंप्लीट करनी है, इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ बताने का, टाइम भी हो गया है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं आगे। मैम कर लेंगे अब हम अच्छे से। ठीक है, नहीं तो विशाली करवा देगी, डाउट आएंगे तो। हाँ जी मेरे